तुम मुझसे शादी कर लो। तुझे शर्म है या नहीं? मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। तुम भले ही दुनिया की नजरों में मेरे बाप की उम्र के हो, पर मेरी नजरों में तुम मेरे पति हो। क्या कहा? पति? चलो एक बार जाल फेंक के देखता हूँ, शायद कुछ मछलियां फंस जाए। आज कुछ ना कुछ तो हाथ लगे, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। बहुत भारी है। हे भगवान, मैंने सोचा था कोई मछली मिलेगी, लेकिन जाल में एक बेहोश लड़की है। मुझे इसे जल्दी किनारे पर ले जाना होगा। उठो। उठो। लगता है मुझे इसे सीपीआर देना होगा। तुम बेटी इस नदी में कैसे आई? मुझे पहले अपने घर ले चलो, मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मेरे साथ घर चलो। ये है मेरी छोटी सी दुनिया। चलो अब अंदर चलते हैं। बेटी तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े लेकर आता हूं। ये लो बेटी। आ गई बेटा। ये कपड़े पहनकर तो तुम बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी लग रही हो। ये साड़ी मेरी पत्नी की है। आप मुझे अपनी पत्नी ही समझ लो। ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे शादी कर लो। ये कैसी बात कर रही हो तू? तुझे शर्म है या नहीं? मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। तुम भले ही दुनिया की नजरों में मेरे बाप की उम्र के हो, पर मेरी नजरों में तुम मेरे पति हो। क्या कहा? पति? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम या तो मेरे साथ मजाक कर रही हो या फिर तुम्हारी कोई साजिश है। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। निकल जा मेरी झोपड़ी से। निकल जा मेरी झोपड़ी से। भाग यहाँ से। प्लीज मुझे अपने घर में रख लो। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ए लड़की, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। जल्दी से निकल मेरे घर से। एक बार शांत होकर मेरी बात सुन लीजिए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है तब मैं शादी करूंगा। चुपचाप सच सच बता, तेरा मकसद क्या है?
आप प्लीज मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैं भूखी ही रह लूंगी, जैसा तुम रहोगे मैं वैसे ही रहूंगी। पर तुम मुझसे शादी कर लो। यही बोलना चाहती हो तुम? तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो ठीक है, चलो शादी करते हैं। चलो, रात बहुत हो गई है। चलो सोने चलते हैं। चलो लेट जाओ। पता नहीं ये करके मैंने ठीक किया या नहीं। खैर छोड़ो, 7 दिन की ही तो बात है। सुबह हो गई। चलो अब इसके उठने से पहले ही नदी पे जाके मछलियां ले आता हूं। ये क्या है? आज का दिन ही खराब है। चलो फिर से जाल डाल के देखता हूं, शायद कुछ हाथ लग जाए। दिन पूरा निकल गया। आज एक मछली तो दूर, एक मच्छर भी हाथ नहीं लगा। अब चलता हूं घर। क्या कुछ मिला? आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा हाथ है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लो पानी। चलो क्षेत्रा। अब सो जाते हैं क्षेत्रा। मेरे हाथ पर इस लड़की ने लाल रंग क्यों लगाया है? ये मुझसे क्या चाहती है? इससे सुबह पूछूंगा, और अगर नहीं बताया तो अपनी झोपड़ी से निकालकर फेंक दूंगा।
उठ, जल्दी से उठ। क्या हुआ? मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? अब तू बता, तूने रात क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है, मेरा हाथ वैसे ही रंग गया। सच सच बता, क्या चाहती है तू? ये सब क्यों कर रही है? मैं सच में कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ! फिर से झूठ बोला तूने। चल निकल जा मेरे घर से। मैं सब सच बता दूंगी, बस तुम मुझे अपने पास रख लो। कब बताएगी? चल जल्दी से बता क्या है। तुम्हें जानना है मैं ये क्यों कर रही हूँ? हाँ। तो चलो मेरे साथ। चल देखता हूँ क्यों करती है ये सब। सारी यहाँ तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तुम मेरी बात मानो, तभी पता चलेगा कि मैं ये सब क्यों कर रही थी। चल जल्दी से बता क्या करना होगा। तुम मिट्टी से एक पुतला बनाओ। ठीक है। अब तो बता दे, क्यों कर रही थी तू? गुस्सा मत करो, बस तुम इतना करना, मैं इस पुतले के पास बैठूंगी, तुम मेरे और पुतले के ऊपर एक साथ पानी डालना। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ पानी। ए लड़की, ये राजा तेरा कौन है? पिताजी, मैं आर्यगढ़ का राजा हूँ। मुझे एक श्राप मिला था, जिसके कारण मैं नदी की रेत में मिल गया था। तुमने मुझे बचाया है, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुम ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा इनाम। चलो अब मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा कि वहां दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनके पास महंगी मने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी बहन के माथे को चूमा और मौत के उस पहाड़ की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। अपने रंग बिरंगे और महंगे टेंट लगाकर बैठे थे। मीडिया के कैमरे और ड्रोन हर तरफ घूम रहे थे। तभी आसमान से एक बहुत ही, उसने आंखों पर महंगे चश्मे पहने हुए थे और उसके साथ कई विदेशी कोच थे। मीडिया वाले तुरंत उसे घेर कर सवाल पूछने लगे हैगा। तभी आर्यन की नजर पास ही खड़े एक दुबले पतले और मैले कुचैले लड़के पर पड़ी। वह सूरज था। आर्यन को सूरज का वहां खड़ा होना अपनी तौहीन लगा। वह अपने दोस्तों के साथ सूरज के पास गया और जोर जोर से हंसने लगा। आर्यन ने सूरज को उसकी बात समझ तो आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बहन तारा का चेहरा याद किया और अपनी नजरें जमीन पर गड़ा ली। उनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा कि क्या अब सड़क किनारे के भिखारी भी मेरे साथ दौड़ेंगे? आवाज में कहा कि साहब, आप मेडल के लिए चढ़ते हैं और मैं अपनी बहन की सांसों के लिए पहाड़ किसी का रुतबा नहीं देखता। ये पूरी दुनिया याद रखेगी। रेस शुरू होने का सायरन बजा। सभी पर्वतारोही अपनी अपनी लाइनों में खड़े हो गए। आसमान की तरफ देखकर अपनी कुलदेवी को याद किया और उस भयानक चढ़ाई के लिए तैयार हो गया। जैसे ही रेस शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, पहाड़ अपना खौफनाक रूप दिखाने लगा। हवा का दबाव कम होने लगा।